यहाँ दोनों को जोड़ दो तो पाई बाई 2 हो जाएगा और इधर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू के, दिखा ना सीधा जोड़ते साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स पाई बाई 2। तो जो के की वैल्यू है ना, आई होप आप सब लोगों ने क्लास में किया ही होगा, टीचर ने ही बताया होगा कि देखो बेटा इसमें सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करने का लॉजिक क्या है वही बता देता हूँ मैं आपको। तो आपको इस नंबर लाइन पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ज्यादा आगे मत जाना, तुमको रहना 0 से पाई के बीच में ही है, तो वो मार्क भी कर दो और इनका इंटरसेक्शन ले लो। तो जो फाइनल टी का आंसर है वो है। हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मंजिल प्रैक्टिस में आज जो है आईटीएफ है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रैक्टिस शीट का डिस्कशन अपन करने वाले हैं, है ना। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस शीट के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे और आप अपने डाउट के साथ रेडी होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फॉर एनी y बिलोंग्स टू r, कोट इनवर्स y 0 to पाई एंड टेन इनवर्स y is माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2, प्रिंसिपल ब्रांच होती है ना, वी नो दैट। Then the sum of all the solution of the equation tan inverse of 6y upon 9 minus y square and cot inverse of 9 minus y square upon 6y is 2 pi by 3. So मोड y दे रखा है 0 से लेकर 3 के बीच में है। तो मैंने एक काम किया भाई, देखो आप जानते होंगे शायद है ना कि कोट इनवर्स, आई थिंक मैं वो प्रॉपर्टी आपको सबसे पहले यहाँ लिख के समझा देता हूँ। क्या देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि कोट इनवर्स 1/x को आप टेन इनवर्स x लिख सकते हैं तभी जब x पॉजिटिव, पर अगर x नेगेटिव हो गया भाई, है ना, तो भाई आपको लिखना पड़ता है पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ x। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस, है ना, ठीक है। इसमें यह दिक्कत है क्योंकि y जो है, मोड y जो है वो 0 से 3 है ना, तो y की वैल्यू जो है वो समझ में आ गई होगी आपको, मोड तो 0 से बड़ा ही होता है पर -3 से 3 है। इससे क्या चमकता है कि जो y है वो -3 से 3 है। आप तो सिर्फ ये सोचो कि 0 से बड़ा तो होता है मोड y लेस देन 3, तो y -3 से 3। ओके भाई, मैंने इन नंबर को ध्यान से देखा 9 माइनस वाई स्क्वायर तो कोई लोड नहीं है, पॉजिटिव ही होगा क्योंकि मोड y 3 से कम है, तो 9 माइनस वाई स्क्वायर इज पॉजिटिव। बट व्हाट अबाउट 6y, अगर y पॉजिटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव है, और अगर y नेगेटिव है तो ये पूरा नेगेटिव है। और अगर ये नेगेटिव होता है तो मेरे को कोट इनवर्स को जब मैं टेन इनवर्स में लिखूंगा तो मेरे को वो पाई वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर दैट आई एम टेकिंग 2 केसेस, है ना। केस नंबर 1, भाई सीधा केस पहले ले लेते हैं, है ना, कि y की जो वैल्यू है वो 0 से 3 के बीच में है, तो ये सारे दोनों पॉजिटिव है जो इनके इनपुट है। इन दैट केस मैं टेन इनवर्स ऑफ 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर, इसको तो एज इट इज और इसको मैं पलट के लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि पूरा ही पॉजिटिव हो गया 0 से 3 में। तो ये जो कोट इनवर्स है वो हटा दो और ये आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर एंड दैट इज 2 पाई बाई 3। समझ गए बात को। नाउ टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स इज 2 टेन इनवर्स, है ना, तो 2 टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर एंड दैट इज 2 पाई बाई 3। 2 हटा दिया, पाई बाई 3, पाई बाई 3 और 10 भी उधर भेज ही दिया अपन ने साथ साथ, है ना, ठीक है। तो वो कितना हो गया 10 पाई बाई 3 √3। समझ में आ गई बात, है ना, ठीक है। तो भाई ये आ जाएगा 6y इज 9√3 माइनस √3 वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो भाई थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं या फिर एक काम करते हैं, इधर ही लिख देते हैं, है ना, कि √3 वाई स्क्वायर, है ना, प्लस 6y माइनस 9√3 n इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा देते हैं, है ना, y इक्वल टू -6 प्लस माइनस 36 प्लस प्लस ही हो जाएगा माइनस सी, तो ये आ जाएगा 4a और c डिवाइडेड बाय 2a। तो जो y की वैल्यू है वो आएगी -6 प्लस माइनस 9 4 36 इंटू 3 108 एंड 108 एंड 36 इज 144। 144 का कितना हो गया भाई 12, तो 2√3। भाई पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे क्योंकि नेगेटिव में तो वो 0 से 3 आएगा ही नहीं, दिख रहा है मेरे को ऐसे। तो 12 माइनस 6 6 अपॉन 2√3
दैट इज √3। एक ही सॉल्यूशन आया, दूसरा सॉल्यूशन रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ नेगेटिव और आई हैव अज्यूम्ड कि y 0 से 3 है। डन भाई, एक सॉल्यूशन आ चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड पार्ट एंड द सेकंड पार्ट इज कि भाई y की जो वैल्यू है वो -3 से 0 के बीच में। ओके, -3 से 0 है। -3 से 0 में जब इसको मैं पलटूंगा तो tan इनवर्स तो आएगा, पर पाई और ऐड करना पड़ेगा ड्यू टू दैट फॉर्मूला। ठीक है, तो अपना उस केस में क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स ऑफ कितना था ये 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ द सेम थिंग, है ना, 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2π/3। ठीक है भाई, ये उधर जाएगा -π/3, ये 2 बार है, 2 उधर डिवाइड करेंगे -π/6, और -π/6 अगर मैं हटाऊंगा मतलब 10 उधर ले जाऊंगा तो आई थिंक -1/√3 आएगा। सीधी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, -π/3 -π/6, 10 -π/6 इज -1/√3। तो इस केस में क्वाड्रेटिक क्या बनने वाली है, देखिए वाई स्क्वायर है ना, ये कितना है 6√3, तो माइनस ऑफ 6√3y और -9 इज इक्वल टू 0। तो जो y की वैल्यू है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही वापस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये आएगा b स्क्वायर, कितना हो गया भाई 36 इंटू 3 108 है ना, प्लस 4 1 और 9 डिवाइडेड बाय 2। सही है, 36 एंड 108 अगेन 144 का 12। तो भाई ये आएगा कि जो y है वो है 6√3 माइनस 12/2। भाई माइनस ही ले लेता हूँ क्योंकि जो प्लस वाला आंसर है आई थिंक आप सोच पा रहे होंगे वो तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, और मेरे को तो -3 से 0 चाहिए, तो वो अजम्पशन का ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को। अच्छा जी, 2 हटा दिया तो ये कितना आएगा 3√3 माइनस 6। एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू है, इन दोनों का सम पूछा है, 3√3 एंड √3 कितना होगा 4√3 माइनस 6, ये रहा भाई सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच tan इनवर्स x क्यूब cot इनवर्स x क्यूब का सम जो है वो k पाई क्यूब के बराबर है। तो आपको k का रेंज बताना कुल मिला के, है ना। ठीक है, तो भाई अगर ये दोनों बराबर है तो फंडा सीधा सा ये है कि जो इसकी रेंज है वही इसकी रेंज है, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने देखा a क्यूब प्लस b क्यूब, तो मैंने सीधा ही वो फॉर्मूला लगा दिया a प्लस b करके, है ना। ठीक है, तो भाई a प्लस b आई थिंक tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, भाई वो तो सबको ही पता है π/2 होता है। ठीक है, फिर आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर एंड माइनस ab। भाई इतना आप सोच लेंगे ना कि tan इनवर्स और कोट इनवर्स का जो सम है वो π/2 होता है, जो बार a प्लस b लिखा है, एंड दैट इज k पाई क्यूब। इट्स अप टू यू, π/2 आप अगर खत्म करना चाह रहे हैं खत्म कर दो, तो पाई हटा दो 2 उधर ले जाओ, है ना। तो इधर तो ये कितना हो गया कि भाई 2k पाई स्क्वायर, है ना, एक पाई तो हटा दिया और 2 उधर भेज दिया। थोड़ा और कम लिखना पड़े उस पर्पज से मैंने tan इनवर्स x को t बोल दिया है, और जहां पर मैं अच्छे से जानता हूं कि t जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में है। ठीक है जी, तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर कितना हो गया t स्क्वायर, कोट इनवर्स x का होल स्क्वायर π/2 माइनस t का स्क्वायर, माइनस ये t है और ये π/2 माइनस t है। मेरे को इसकी रेंज निकालनी कुल मिला के, है ना, when t belongs to -π/2 to π/2, और जो भी रेंज आएगी वो इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है भाई, है ना, डन है। अच्छा भाई अपन चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब, है ना। ठीक है, तो टी स्क्वायर यहाँ आएगा 5² 4, है ना, प्लस टी स्क्वायर माइनस पाई टी माइनस π/2 टी प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k पाई स्क्वायर। ठीक, टी स्क्वायर 3t स्क्वायर, पाई टी और पाई t/2 तो 3π/2 और पाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 2k पाई स्क्वायर। भाई क्वाड्रेटिक है, देख लेते हैं वर्टेक्स वगैरह कहाँ आ रहा है, और डोमेन के एंड पॉइंट तो अपने को पता ही -π/2 से π/2, फटाफट अपन देख लेंगे रेंज क्या आ रही है। तो भाई मैंने देखा, तो भाई भाई इसको जैसे मान लो मैं कुछ बोल देता हूँ कि लेट से चलो ये थोड़ी देर के लिए f ऑफ t है ना, तो
भाई एफ डैश ऑफ टी कहाँ जीरो हो रहा है, तो वो पॉइंट मेरे हिसाब से 6t माइनस 3π/2 इक्वल टू 0 करने पे आ जाएगा, जो कि होगा, उधर लेके गए तो 362 और 2 नीचे, तो π/4 पे आ रहा है ना। π/4 is the point where derivative of this function is 0. Now we'll calculate the value of this function at minus π/2, at π/2 and at π/4, तीनों जगह वैल्यू निकालनी है। भाई दो तो क्या हो गए, डोमेन के एंड पॉइंट हो गए, और एक आता है क्रिटिकल पॉइंट पर, तो क्रिटिकल पॉइंट में डेरिवेटिव 0, और नॉट डिफाइन वाला केस तो आएगा नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, कहाँ नॉट डिफाइन, कुछ होता ही नहीं, सब बढ़िया है। तो माइनस π/2 पे वैल्यू निकालनी, इसमें पुट करें यार, इस पे पुट करने से अच्छा यहीं पुट कर लेते हैं, π/2 माइनस π/2, क्योंकि भाई इसी से तो बना है अपना सब कुछ, एफ ऑफ, इसी को जोड़ जुड़ा के लाया है, एफ ऑफ टी यही तो था। तो मैंने कहा देखो π/2 पुट कर रहा ना, यहाँ अच्छा लग रहा है मेरे को, π/2 माइनस π/2 गया, π/2 माइनस π/2 गया, सिर्फ वो है, तो इस पे वैल्यू कितनी आ रही है, π²/4, सीधा ही। माइनस π/2 की बात करें तो π²/4 लिखता चलता हूं मैं ना, ठीक है, π²/4 माइनस π/2 पुट करेंगे तो ये पाई हो गया, और π², तो एक्चुअली ज्यादा ही आएगी है ना, ठीक है। माइनस π/2 यहाँ पुट करेंगे तो पाई हो गया, और माइनस π/2 का प्लस π/2 इंटू पाई, तो π²/2, ठीक है यहाँ तक। अच्छा भाई भले कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो 3/2 एंड भाई ये कितना 1/2 और 1/4, 3/4 प्लस 1 7/4, ज्यादा ही वैसे भी दिख रहा होता है ना, ठीक है। π/4 की बात करते हैं, भाई π/4 का आप यही पुट कर लो भले, है ना, π²/16 प्लस π/4, तो π/2 माइनस π/4, π/4 माइनस में, सॉरी प्लस में, और उसका स्क्वायर, π²/16 माइनस π/4 और π/4, तो π²/16, तो भाई ये आ रहा है π²/16, सही है ना। इट इज वेरी क्लियर कि ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, तो इस फंक्शन की जो रेंज आई है ना, वो आई है π²/16 से लेकर 7π², है ना, /4, ये कहां आया है π/2 पर ओपन, और ये क्लोज, यहां तक बात समझ में आ गई। और ये होना चाहिए किसके बराबर, 2k π² के बराबर, तो 2k π² इस रेंज में आना ही चाहिए, क्या भाई, है ना। π² हटा दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1/32, और यहाँ पे आ जाएगा 7/8, ये होनी चाहिए अपने k की रेंज। आई होप इट इज क्लियर, है ना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। x0 से 1/√2 है, साइन इनवर्स x/अल्फा कोस इनवर्स x/बीटा दोनों बराबर है, तो साइन 2π अल्फा अपन अल्फा प्लस बीटा, ये कैलकुलेट करना। जब भी ऐसे नंबर आपको 2-3 नंबर बराबर दे रखे होते हैं, है ना, अपने को छोटी क्लासेस से ही सिखा दिया जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कि भाई इनको आप कुछ के वगैरह मान के आप आगे बढ़े। लोगरिथम में भी अपन ये बातें पढ़ लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज के, तो यहाँ से मेरे को समझता है कि साइन इनवर्स ऑफ x इज अल्फा के एंड कोस इनवर्स ऑफ x इज बीटा के। मैं दोनों को जोड़ दो तो π/2 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू के, दिखा है सीधा जोड़ते, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स π/2। तो जो k की वैल्यू है ना, k की वैल्यू है वो आएगी π/2 और नीचे ही अल्फा प्लस बीटा, ये k की वैल्यू है ना। तो अपने को जो k की वैल्यू मिली है इसका अपन यूज करते हैं यहां पर, तो भाई ये है साइन ऑफ 2π अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देख लो कितनी आ रही है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिख रही है क्या, π/2k, ठीक है। सो दिस एक्सप्रेशन विल बी, भाई इसमें पाई से पाई काट दो और ये 2 के ऊपर, तो ये आ जाएगा 4k अल्फा। अब ये 4k अल्फा कहां से लाए, देखो ऐसा है कि आपको k की वैल्यू पता है,
और k की वैल्यू है पाई अपॉन कितना 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। या फिर एक काम करो ना, इतना भी मत करो, हाँ इतना मत करो क्योंकि वो के में ही लाना है, छोड़ दो, रहने दो इसको। अल्फा के दिख रहा है यहाँ यहीं से, है ना, कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो अल्फा के बराबर है, पर अल्फा के ही हट जाएगा वो वैसे, है ना, के अल्फा के की बात होगी, तो के अल्फा की वैल्यू जो है साइन इनवर्स एक्स है। इस पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। तो ये अगर साइन इनवर्स एक्स है तो फिर तो आपको पता ही है कि एवरी आईटीएफ इज थीटा, तो लेट्स से दिस इज थीटा। तो ये एक्सप्रेशन क्या बना हुआ है, साइन 4 थीटा, जिसको आप क्या लिख सकते हो 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, तोड़ना है इसको थीटा तक, यह आ जाएगा 4 साइन थीटा कोस थीटा, एंड कोस 2 थीटा को लिख दिया मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आई होप इट इज क्लियर कि एक्स की जो वैल्यू है वो साइन थीटा है, पुट कर दो इधर। तो ये आ जाएगा 4x कोस की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर। भाई कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, कहाँ है ये दिख रहा है क्या, हाँ भाई ये रहा, ठीक है 4x ही दिख रहा है, डन है। सीधा सा सवाल है, एवरी आईटीएफ डिनोट्स एन एंगल, उस फंडे से हो गया। साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 पाई बाई 3, कोस इनवर्स ऑफ कोस 7 पाई बाई 6, टेन इनवर्स ऑफ टेन 3 पाई बाई 4। फर्स्ट लेक्चर में सवाल कराते हैं प्रिंसिपल ब्रांच के ऊपर, है ना। ये प्रॉपर्टी 2 का क्वेश्चन है। आप इसकी वैल्यू x तभी लिख सकते हो जब ये पूरा जो पार्ट है ना, ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हो। साइन के लिए, कोस के लिए 0 से पाई, टेन के लिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, जो उनकी प्रिंसिपल ब्रांच है उसी से आंसर बिलोंग करना चाहिए। ये अभी नहीं है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, तो मैं इसको जो है साइन पाई बाई 3 लिख सकता हूँ क्या, एक ही बात हो जाएगी पाई माइनस करके, है ना। उससे क्या होगा, जो ये वाला एंगल आएगा पाई बाई 3 वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, और मैं उस केस में इसको लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज एक्स। डन। अच्छा जी, इसको मैंने क्या लिखा, इसको मैंने लिखा माइनस कोस ऑफ पाई बाई 6, है ना। भाई आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि पाई प्लस पाई बाई 6 इज माइनस कोस। नाउ कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स, ये प्रॉपर्टी भी आपको पता होगी, है ना। और इसको मैंने क्या लिखा वापस, माइनस ऑफ 10 पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 करके, 10 पाई माइनस थीटा इज माइनस 10 थीटा, वो माइनस बाहर आ गया, तो ये है टेन इनवर्स ऑफ 10 पाई बाई 4। टेन इनवर्स ऑड फंक्शन होता है ना भाई, ठीक है। अच्छा, तो ये आ रहा है पाई बाई 3 प्लस पाई माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 4, ये अपना आंसर है, ठीक है जी। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है भाई, 60 माइनस 30 बचा, 30 माइनस 45 माइनस 15 इज पाई बाई 12, और इससे इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11 पाई बाई 12। प्रिंसिपल ब्रांच का ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी 2 बहुत इंपॉर्टेंट होती है आईटीएफ में, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। 10 of 2 tan inverse 1 by 5 sec inverse root 5 by 2 and 2 tan inverse 1 by 8 is equal to, दोनों को मतलब तीनों को जोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को पहले जोड़ देता हूं, ठीक है जी, है ना। तो भाई ये क्या हो जाएगा कि 2 कॉमन आ जाएगा, इसलिए इनको पहले जोड़ रहा हूं, है ना। तो tan इनवर्स ऑफ 1 by 5, है ना, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 by 8, और देखो मेरे को दूर का दिखता है, मेरे को ये आंसर आने के बाद इसको भी जोड़ना ही है, तो इसको मैं 10 में कन्वर्ट करके ही लिख देता हूँ। सेक इनवर्स का तो कोई फॉर्मूला होता भी नहीं है अपने लिए, है ना। तो रूट 5 by 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस 5 माइनस 4 1 by 2 आ जाएगा। देख लेना, ट्रायंगल बना के कर सकते हैं, ठीक है। इनको जोड़ के 10 बार है वो मैं ध्यान रख रहा हूँ, ठीक है। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट दिस। तो भाई ये हो जाएगा कि tan इनवर्स ऑफ 1 by 5 प्लस 1 by 8 1 माइनस 1 by 5 एंड 1 by 8। xy पॉजिटिव है और xy लेस देन 1 है, तो जो अपना आइडियल फॉर्मूला है वो चलाते रहो आप, कोई लोड नहीं है, कोई भी पाई वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि xy लेस देन 1 है। नाउ दिस इज 13, ऊपर 8 और 5 है ना, और यहाँ पे आएगा 40 माइनस 1, ये हो गया अपना 2 टाइम्स tan इनवर्स। ध्यान से देखना भाई, 13 और नीचे है 39, 1 by 3 बन गया क्या, ठीक है। तो भाई बन गया ये 1 by 3। अब आप यूं सोचो कि ये जो 2 टाइम्स tan इनवर्स 1 by 3 है, भाई इसको मैंने ऐसे लिख दिया, tan इनवर्स 1 by 3 tan इनवर्स 1 by 3,
और ये टेन इनवर्स 1/2 है ही अपने पास, दो को ऐसे तोड़ के लिख दिया और वापस फॉर्मूला लगा दिया, है ना। तो टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/3, तो ये आएगा टेन इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है जी। तो ये कितना है 2/3 है ऊपर, और ये 1/9, 1 माइनस 8/9, तो ये 8 और ये 9। ठीक है, प्लस टेन इनवर्स ऑफ हाफ, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ, ये 3 है और ये 4 है, 3/4 प्लस टेन इनवर्स ऑफ हाफ। एक बार वापस लगा लेते हैं, तो 1/2 3/4 1 माइनस 1/2 3/4, सब जगह एक्स वाई लेस देन 1 है, कोई लोग। तो भाई ये ऊपर वाला जो है 1/2 प्लस 3/4 है ना, ये तो कितना हो जाएगा भाई हाफ और 3/4 5/4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा भाई 8 माइनस 3 5, ये आ जाएगा 5/8। ठीक है, तो भाई अपना जो आंसर है वो हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 2। टेन इनवर्स ऑफ 2 है ना भाई, ये जो वैल्यू है टेन इनवर्स ऑफ 2 आ रही है, और टेन ऑफ टेन इनवर्स भाई ये तो प्रॉपर्टी 1 है, वो तो हमेशा ही एक्स ही होता है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा अपने लिए 2। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स ऑफ cos 15π/4 माइनस 1 अपॉन sin π/4, वैल्यू पुट कर देते हैं फिर देखते हैं। तो भाई ये जो है वो कितना है टेन इनवर्स ऑफ भाई 4π माइनस थीटा, तो ये तो cos थीटा ही होता है, तो इसको अपन ने क्या सोचा है 4π माइनस 5/4 है ना, विच इज cos π/4 विच इज 1/√2, और ये तो 1/√2 होता है। तो ये कितना बन गया अपने लिए टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस √2, which I can write minus of tan inverse of √2 minus 1. Now √2 minus 1 is 5/8, जानते हैं सब लोग 5/8 ही होता है ना, 22.5 डिग्री, माइनस आगे है, तो बी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक प्रिंसिपल वैल्यूज देन cos इनवर्स ऑफ 3/10 cos ऑफ tan इनवर्स 4/3 एंड 2/5 sin ऑफ tan इनवर्स 4/3। तो अपन काम करेंगे, ये जो cos इनवर्स है जो कि बाहर लिखा है, तो इसको उसके अंदर वाला कैलकुलेशन करते हैं अपन, है ना। तो वो क्या है, तो भाई वो है 3/10 इंटू, देखना भाई ये क्वांटिटी जो है आपको समझ आता है कि cos इनवर्स में कितना हो जाएगा 3/5। आई होप इट इज क्लियर। ट्राइंगल बना के दिख रहा है ना, p/b, ये तो बेस 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज 5 हो गया, तो cos ऑफ cos इनवर्स 3/5 वो कितना हो गया भाई 3/5 प्लस ये है 2/5 एंड साइन ऑफ टेन इनवर्स, तो भाई ये क्वांटिटी क्या आपको चमकता है कि साइन इनवर्स में 4/5 होगा। नाउ साइन ऑफ साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा 4/5। भाई बहुत सीधी बात है, ट्राइंगल बना के 10 से कोस निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो भाई ये कितना हो गया 9/50 प्लस 8/25, राइट। ये है कोस इनवर्स के अंदर, भाई ये 16/50, तो 16 प्लस 9 25/50 आ गया है, और 25/50 हाफ है, और हाफ जो है वो कितना हो जाएगा 5/3। भाई ये बहुत ही सीधा सवाल, ठीक है जी, है ना, डन। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। द रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोस इनवर्स एक्स अपॉन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर का रूट, ओके, वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, इस डिफाइंड, यानी कि डोमेन का क्वेश्चन है ये, है ना, कहाँ डिफाइंड है वो बताना है। तो मैंने कोसेक इनवर्स देखा, ठीक है, और नीचे मैंने देख लिया कि वो फ्रैक्शनल पार्ट है, ओके। अपने को पता है कि इसका जो डोमेन है वो होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट कोसेक इनवर्स का, और नीचे रूट आ रहा है, रूट के अंदर आने वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, फ्रैक्शनल पार्ट तो पॉजिटिव होता ही है क्योंकि वो 0 से 1 वैल्यू लेता है। और उसमें एक ध्यान रखना पड़ेगा कि यार फ्रैक्शनल पार्ट 0 ना हो जाए, और फ्रैक्शनल पार्ट 0 कहाँ होता है उसके बारे में सोचोगे तो वो समझ आएगा कि इंटीजर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट 0 होता है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इंटीजर नहीं होना चाहिए इस रेंज में, तो ये पूरा जो है उसमें से मैं इंटीजर माइनस करके लिख देता हूं, ठीक है। ये अपना आंसर है, अब देख लेते हैं कहाँ आ रहा है। ऑल इंटीजर एक्सेप्ट दिस, नहीं, आगे वाले इंटीजर भी नहीं आने चाहिए, ये तो गड़बड़ी है वैसे भी। 1 से आगे वाले जितने भी इंटीजर वो नहीं आने चाहिए, -1 से पीछे वाले इंटीजर वो नहीं आने चाहिए। ऑल नॉन इंटीजर्स, ठीक है, एक्सेप्ट द इंटरवल -1 to 1,
सही बात है भाई। -1 से 1 वाला पोर्शन तो छोड़ ही दो पूरा, इसके आगे और इसके पीछे वाले जो भी पोर्शन है उसमें इंटीजर हटा देना, विच आर नॉन इंटीजर्स। ठीक है, आई थिंक ठीक है। ऑल रियल एक्सेप्ट -1 to 1, वो तो गड़बड़ हो गया, इंटीजर आ गए इसमें। ऑल रियल एक्सेप्ट इंटीजर नहीं, -1 से 1 भी आ गया उसमें। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 50 tan इनवर्स ऑफ 1/2 r स्क्वायर। बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, आई होप आप सब लोगों ने क्लास में किया ही होगा, टीचर ने ही बताया ही होगा कि देखो बेटा इसमें सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करने का लॉजिक क्या है वही बता देता हूँ मैं आपको, है ना, वो कैसे आता है। चलो समय है अपने पास तो भाई अपन सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो अपन जो है वो 1 ऐड करने की कोशिश नीचे और वापस 1 माइनस करते हैं, क्योंकि हमको ये बताया जाता है कि इसके जो क्वेश्चन है वो होते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूले से, जो कि tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy होता है। तो आपको वो फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ता है। तो जो नीचे 1 प्लस xy है ना, उसके लिए मैंने 1 लिखा है, -1 कर दिया है, और अब मैं इसको 2 के फैक्टर में ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरे को चमकता है कि जो फैक्टर है वो है √2r + 1 एंड √2r - 1 है, और इनका जो डिफरेंस होता है वही ऊपर बनना चाहिए। पर एक दिक्कत है कि इनका जो डिफरेंस है, आप सोच लो आराम से, वो 2 आएगा और ऊपर 1 ही लिखा है, तो मेरे से वो डिफरेंस सेट नहीं हुआ, क्योंकि नीचे अगर xy बोलते हो तो ऊपर x माइनस y होना चाहिए, तभी तो फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। उसी को तो लिखोगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो वो सेट नहीं हो रहा है। तो आपको पता पड़ गया इससे कि यार डिफरेंस ऊपर 2 नहीं आ रहा है, और मेरे को 2 चाहिए, मेरे पास 1 ही है। तो मैंने कहा ये मत करो, फिर हटाओ इसको। आप क्या करो, आपको पता है डिफरेंस 2 चाहिए, आपने 2 बना दिया और नीचे क्या कर दिया 4r², और फिर वही कर लिया +1 - 1, चलेगा, है ना। तो भाई अब आप का जो प्रोसीजर है आप फॉलो कर सकते हो कि इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है, इस वाले पोर्शन को, है ना। तो ये बनेगा 1 प्लस, इसको लिखा 2r + 1 2r - 1, और इन्हीं का डिफरेंस ऊपर, ठीक है। और इसको लिखा अपन ने tan इनवर्स ऑफ 2r + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2r - 1, r की वैल्यू 1 से लेकर 50। समझ में आ गया होगा, वैल्यू पुट करके जोड़ना है अपने को। तो भाई मैंने जैसे 1 पुट किया तो क्या आएगा, सबसे पहले 3 आएगा, सिर्फ अंदर वाले नंबर पे ध्यान दे रहा हूँ। फिर इधर 1 आएगा, है ना, फिर इधर 5 आएगा 2 पुट करने पे, यहाँ पे 3 आएगा, फिर 7 5 आएगा, और 50 पे यहाँ 101 आएगा, और यहाँ पर 99 आएगा। मेरे को जोड़ना है, तो आपको बताइए ये सब कैंसिलेशन होंगे ऐसे, है ना। तो बचेगा क्या, तो बचेगा tan इनवर्स ऑफ 101 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, जो कि मैं वापस एक बार फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेता हूं कि 101 - 1 अपॉन 1 + 101, तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 100 अपॉन 102, तो tan इनवर्स ऑफ 50/51, ये सीरीज का आंसर है। पर अपने को 10p पूछा, ये p का आंसर है शायद, है ना, ये p है, ये p है, विच इज tan इनवर्स ऑफ 50/51। तो इस पूरे क्वेश्चन में 10 और tan इनवर्स तो गया, तो ये आ जाएगा 50/51। कहाँ है भाई, ये स्टैंडर्ड है, tan इनवर्स की सीरीज के ऊपर क्वेश्चन अपन हमेशा उम्मीद कर सकते हैं, है ना, ITF से। अगला क्वेश्चन, ऑल x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी दिस। भाई ऐसे क्वेश्चन तो अपन देखते ही, मतलब कोट इनवर्स x को t पुट करें, t² - 7t + 10 > 0, ये तो क्लियर है ना भाई कि ये t - 2 t - 5 है, बच्चा बच्चा जानता है। ये बनाई आपने नंबर लाइन, और इसमें मार्क किया 2, ये 5, और प्लस माइनस और प्लस, भाई ये अपना आंसर है। ठीक है, आपने टी किसको बोला है, कोट इनवर्स को, तो आपको पता होना चाहिए कि टी जो है वो हमेशा 0 से पाई के बीच में ही रहेगा, उससे बाहर तो नहीं जा सकता। सही बात है। तो आपको इस नंबर लाइन पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ज्यादा आगे मत जाना, तुमको रहना 0 से पाई के बीच में ही है, तो वो मार्क भी कर दो।
और इनका इंटरसेक्शन ले लो। तो जो फाइनल t का आंसर है वो है 0 से 2, और t क्या है, कोट इनवर्स x, जो कि 0 से 2 है। तो जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी, कोट 2 से कोट 0। उल्टा क्यों लिखा, कोट डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट, और कोट 0 है ना इनफाइनाइट होता है, पता है अपने, तो कोट 2 से इंफिनिटी, ये अपना आंसर है। क्लियर भाई बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। x इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, y इज कोस इनवर्स ऑफ कोस 10, y माइनस x बताना है। प्रॉपर्टी 2 का क्वेश्चन है, आपको सबके ग्राफ पता होने चाहिए। मैं किन ग्राफ की बात कर रहा हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन x है, कोस इनवर्स ऑफ कोस x, पता है ना आपको, ये अपने साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ बन रहा है ना, इस तरीके से, ठीक है। जैसे इसमें भाई ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है ना। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x का। ये आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए मैंडेटरी है भाई। ये ग्राफ तो बहुत काम आता है, मतलब इसके बिना तो ITF में मतलब पढ़ना ही बेकार है। अगर ये ग्राफ अपने को नहीं आते हैं तो सीख लेना अच्छे से, है ना, याद कर लेना। मतलब अब मैं बनाने जा रहा हूं कोस इनवर्स ऑफ कोस x का, ठीक है ना। इस तरीके का कुछ ग्राफ होता है जिसमें ये 0 है, ये 2 पाई है ना, ये 4 पाई है, ये 3 पाई है ना, ये अपना एक्स वाई एक्सिस। भाई ये ग्राफ के बिना काम नहीं होता है, ठीक है ना। ये कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स का ग्राफ है। तो इसे क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो आपको दिया है पहले पार्ट में जो एक्स की वैल्यू है वो है साइन इनवर्स ऑफ साइन 10। तो आपको संभालना होता है 10 कहाँ है, आई थिंक 10 यही कहीं होगा, 9 पॉइंट समथिंग है ना, पाई 3.14, 3 इंटू 3.14, 10 इससे आगे ही होगा। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है भाई, इस लाइन की इक्वेशन आपको क्लास में समझाई जाती है। जो इंक्रीजिंग है उसका स्लोप 1 लेना है, जो डिक्रीजिंग है उसका -1 लेना है, डिराइव करके बताते हैं क्लास में। तो ये आएगा इक्वेशन -x प्लस 3 पाई, 3 पाई कोमा 0 इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए, उस फंडे से मैंने प्लस 3 पाई लिखा है। तो 10 इस ब्रांच पर है, तो y की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये पुट कर दो आप, है ना, तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको कि जो साइन इनवर्स हो साइन 10 है, इस ग्राफ में आपने 10 पुट किया है, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो यहां से मिलेगी, जो कि होगी -10 प्लस 3 पाई। और आप चाहते हैं कि आप इसी प्रकार से कोस इनवर्स कोस 10 भी निकालें, तो कोस इनवर्स वाले ग्राफ पे जाओ और 10 संभालो। तो भाई 10 यहाँ कहीं होगा अगेन, है ना। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी भाई -x डिक्रीज है और प्लस 4 पाई, 4 पाई कोमा 0 सेटिस्फाई करना चाहिए, इस तरीके से लिखते हैं। इसमें 10 पुट कर दो, तो ये कितना आएगा -10 प्लस 4 पाई, y माइनस एक्स इनका डिफरेंस पूछा है, तो आंसर कितना आएगा पाई। समझ गया बात को, सीधा माइनस करके बता देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। cos इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y बाई 2 इज अल्फा वेर x इज -1 से 1, क्यों, डोमेन के लिए दे रखा है, y इज -2 to 2 डोमेन के लिए दे रखा है, x लेस देन y बाई 2, cos इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, जो प्रिंसिपल ब्रांच पे चलता है, वो एप्लीकेबल हो उसके लिए वो दे रखा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि एक्सप्रेशन जो है किसके बराबर होगा। तो भाई ये cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर रहा हूँ, जो होता है cos इनवर्स x y प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर, जो कि वाई स्क्वायर बाई 4 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा। ऐसा तो आप लिख सकते हो कि एक्स वाई, भाई इसको उधर भेज दिया तो उधर कितना हो जाएगा, कोस अल्फा, ठीक है। भाई इधर अगर भेज दिया है मैंने, तो मैं लिख दूंगा सीधे ही कि ये कोस अल्फा हो गया। सोचो ये पूरा पार्ट यहाँ बचा है, मैं इसको भी इधर ले जाता हूं, माइनस एक्स वाई बाई 2, ठीक है। यहाँ पे यह बचा, यहाँ पे ये बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 का रूट। मेरे को पता है ना, मेरे को रूट हटाने के बाद ही अपना आंसर मिलेगा, तो मैं ये कर रहा हूँ कि रूट को अकेला करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं सफल हुआ हूं। और अब रूट हटाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या भाई, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। सो आई एम गोइंग फॉर स्क्वायरिंग, ठीक है। भाई ये क्या आ जाएगा, रूट हट गया इधर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4, है ना। और ये क्या हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4, है ना,
माइनस एक्स वाई कोस अल्फा। ठीक, इनको मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है जी, है ना, इज इक्वल टू, ये पूरा पार्ट सेम। आई होप आपको ये स्टेप लिखते हुए समझ में आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4 वाली जो टर्म है वो खत्म हो रही है। ठीक है, बाकी अपन एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 4 एक्स वाई कोस अल्फा। ठीक है जी, नाउ लेट्स फोकस की क्या निकालना है। 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई कोस अल्फा, 4 एक्स स्क्वायर यही रखें, इधर ले जाए, मतलब 4 एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई कोस अल्फा ये रखना ही है, और ये जो वाई स्क्वायर है माइनस में, इसको इधर ले लो। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, एक तो 4 और एक 4 कोस स्क्वायर अल्फा इधर, ये आंसर है भाई, है ना। अब ये क्या है, तो आई थिंक ये सबको दिखता है कि ये क्या है भाई, 4 कॉमन लेके 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर। चलिए जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कोस इनवर्स ऑफ 2/3x प्लस कोस इनवर्स ऑफ 3/4x इज इक्वल टू π/2, x ग्रेटर देन 3/4। वो डोमेन के लिए देते हैं इसको, है ना। ठीक है, तो भाई इजी सवाल है ना। एक टर्म को अपन उधर ले जाते हैं, है ना। कोस इनवर्स ऑफ 2/3x इज π/2 माइनस कोस इनवर्स ऑफ 3/4x। तो भाई ये कितना हो गया, साइन इनवर्स में आ गया 3/4x। और आपको पता ही होगा साइन इनवर्स ऑफ अल्फा को यू कैन ऑलवेज राइट इन टर्म्स ऑफ कोस इनवर्स, है ना। कैसे भाई, साइन इनवर्स अल्फा है ना, तो आप लिख सकते हो कोस इनवर्स ऑफ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर का रूट। बहुत इजी है, थीटा मान के एक्चुअली साइन थीटा पता है और कोस थीटा निकालना, वो वाली बात है ना। तो 1 माइनस ये आ जाएगा 3/4x का जो होल स्क्वायर है उसका रूट। ठीक है और ये है कोस इनवर्स ऑफ 2/3x। तो 2/3x इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस 9 बाय इतना हो गया भाई 16x स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो भाई यहां पे भी आ जाएगा 4/9x स्क्वायर और 1 माइनस, एक्चुअली इसको ऐसे ही लिख देते हैं 16x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 16x स्क्वायर। एक हटा ही दिया, वैसे जीरो होने से होगा भी नहीं, है ना, 3/4 से पड़ा है। चलो ये हटा दिया और 16 उधर भेज दिया तो 64 और 9 इधर भेज दिया तो 144x स्क्वायर माइनस 81। 5 and 14, so 145 is 144x स्क्वायर। तो जो x की वैल्यू है वो होगी 145 अपॉन 12। माइनस में नहीं आएगा, वो x 3/4 से बड़ा ऐसा दे रखा है। ठीक है ना, ओके जी, बढ़े आगे। अगला सवाल बहुत ही इजी सवाल है ना। कंसिडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज लेना चाहिए। सेट ए जो है वो है x ग्रेटर देन 0, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x π/4 से बड़े होने चाहिए। पॉजिटिव होना ही चाहिए, तभी दो पॉजिटिव का सम मतलब क्योंकि दोनों का सम जो है वो π/4 आ रहा है ना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होने चाहिए, है ना, क्योंकि अगर नेगेटिव हुआ x तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, फिर π/4 कैसे आ पाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो अपन ने क्या किया, सीधा ही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि tan इनवर्स ऑफ, है ना, 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू π/4। नाउ विद द अजम्पशन दैट 6x स्क्वायर जो है वो 1 से कम है, फिर दोनों का सम π/4 है, तो वैल्यूज जो है x की 1/2 से कम और x की वैल्यू 1/3 से कम होनी चाहिए। दोनों में से कोई भी π/4 से बड़ा हो गया तो सम कैसे π/4 आएगा, गिवन दैट दोनों पॉजिटिव है, तो वो चीज यहाँ अकोमोडेट हो जाएगी। ठीक है, देख लेंगे अपन। तो ये आ रहा है कि 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। सो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6x माइनस x माइनस 1, तो 6x माइनस 1 एंड x प्लस 1। तो आई थिंक x की वैल्यू एक तो आ रही है 1/6, एक आ रही है -1 ऑलरेडी रिजेक्टेड। वहीं से देख, अगर दिमाग नहीं लगाना है तो 1/6 के ऊपर टसल ये है कि ये जो वैल्यू है वो 1 से कम है, उसका प्रोडक्ट सही है।
है ना, सही चल रहा है फिर तो एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, तो ये जो सेट है वो सिंगलटन सेट है ना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। द वैल्यू ऑफ कोट ऑफ सिग्मा एन इक्वल टू 1 to 19, ऐसे एडवांस में पूछा है। कोट इनवर्स 1 प्लस सिग्मा पी इक्वल टू 1 to n, भाई इसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो भाई ये 2 बार आ जाएगा, और सिग्मा पी क्या होता है, मतलब p इक्वल टू 1 to n तक, तो वो होता है n इंटू n प्लस 1/2, और ये +1 करना है, ठीक है ना। ये 2 2 हटा दो, तो ये जो कोट इनवर्स है उसमें ऐसा लिखा है 1 प्लस n इंटू n प्लस 1, ठीक है। अब इसको अपन 10 में लिख सकते हैं क्या, क्योंकि n नेचुरल है तो ये पूरा पॉजिटिव ही है, तो आप इसको रेसिप्रोकल में करके 10 में लिख सकते हो, क्योंकि सीरीज के लिए वो चीजें आपको करनी पड़ेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाहर कोड चल रहा है वो लास्ट में देख लूंगा, ठीक है जी, है ना। अब नीचे 1 है, ये xy है, तो इस 1 को जो है मैं क्या लिख दूं, n प्लस 1 माइनस n, x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई, दिख गया होगा। तो इसको अपन पूरे को क्या लिख सकते हैं अब, ये है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। n की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 19 तक, ठीक है, डन। वैल्यू पुट करते हैं 2 आएगा पहले में, फिर 1 आएगा, फिर आएगा 3 माइनस 2, है ना, 4 माइनस 3, 5 माइनस 4, 19, तो ये आएगा 20, और यहाँ पर 19, ऐसे गया, ठीक है जी। तो एक तो 20 बचेगा, एक 1 बचेगा, तो अपना जो इसका आंसर है वो कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ 20 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 20 माइनस 1 19 अपॉन 1 प्लस 20 21। वही तो कर सकते हैं ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, तो 19/21 ये tan इनवर्स का आंसर है। तो इस पूरे को tan इनवर्स 19/21 आ रहा है, तो क्या मैं कोट इनवर्स ऑफ 21/19 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, नंबर पॉजिटिव है, एंड कोट ऑफ कोट इनवर्स विल बी कितना, 21/19। समझ गए बात को, है ना। चलिए जी अगला सवाल। अल्फा दे रखा है कोस इनवर्स 3/5, बीटा दे रखा है tan इनवर्स 1/3, और अल्फा बीटा दोनों 0 से π/2 है, अल्फा माइनस बीटा निकालना है। भाई डिफरेंस जो है आप 10 में डील करें, समेशन वगैरह 10 का यूज ही ज्यादा होता है ना, तो अपन इसको 10 में लिख देते हैं। तो भाई अल्फा जो है वो कितना हो गया, tan इनवर्स ऑफ, भाई ये कितना आ जाएगा 4/3, समझ गए होंगे ठीक है, दोनों 10 में आ गए, सीधा चालू हो जाते हैं ना कि अल्फा माइनस बीटा निकालना है। सो विल गो विद कि भाई tan इनवर्स ऑफ 4/3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/3, तो अल्फा माइनस बीटा जो है वो है tan इनवर्स ऑफ 4/3 माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस 4/3 एंड 1/3। तो जो अल्फा माइनस बीटा है वो आ रहा है tan इनवर्स ऑफ, हाँ जी कितना, 4/3 माइनस 1/3 तो 1 ही हो गया, ठीक है, और कितना है 4/9 और उसमें 1 ऐड करना है, तो 13/9। तो अल्फा माइनस बीटा जो है वो आया है tan इनवर्स ऑफ 9/13 पर tan इनवर्स 9/14 है, वो तो होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा, tan इनवर्स b और d तो गए। अब कोस और साइन में देख लेते हैं, तो मैं ना साइन में कन्वर्ट कर रहा हूं, एक बार ट्राइंगल बना लिया मैंने, ये 9 है, ये 13 है, तो ये कितना आएगा 169 और 81, ठीक है ना। तो कितना हो गया 10 9 8 6 8 14 15 into 250, है ना, 250 है, तो ये साइन इनवर्स में कितना आएगा 9/250 का रूट, कितना 25 बार निकाल देंगे, 5√10 दिख रहा है, हाँ ये रहा, ठीक है ना। सीधा साधा कैलकुलेशन, बढ़ते हैं आगे। द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 2 tan इनवर्स, ये क्वेश्चन अभी आया था, मैंने कहा था सबको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, और चालू हो जाते हैं। तो भाई ये क्या है tan इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/5,
और इसको भी टेन इनवर्स में लिख लेते हैं, जो कितना हो जाएगा 5/12। आई होप ये क्लियर है। और बाद में 10 लगाना मैं लगा दूंगा लास्ट में, ठीक है, वो 10 ऑफ 10 इनवर्स वाली बात आ जाएगी, ठीक है। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, भाई कितना होगा x प्लस y, तो 6/5 अपॉन 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, सो 9/25 और 10 इनवर्स ऑफ 5/12, तो भाई ये आ जाएगा 25 ऊपर तो 30 आ जाएगा, और 25 माइनस कितना है 9, तो 16 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 10 इनवर्स ऑफ 5/12, सही चल रहा है ना, ठीक है। ये हो जाएगा 15/8, तो 15/8, अच्छा वो 1 से कम था ना, तो चल रहा है प्रिंसिपल ब्रांच पे, प्लस 5/12, 1 माइनस 15/8 एंड 5/12, 75/96, 75/96 1 से कम है अगेन, तो चलने दो, सही चल रहा है, ओके। तो ये आएगा 10 इनवर्स में 180 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 96 माइनस 75, तो ये आएगा 10 इनवर्स ऑफ 220 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 1 एंड 2, 220/21 कहाँ है, ये रहा 10 है ना, तो वो 10 इनवर्स हट जाएगा, ये तो पता ही पड़ता है आपने, समझ गए बात को, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा अपने को इनमें है ना फटाफट करने की जरूरत भी होती है, क्योंकि मैथ्स में जो क्वेश्चन लेंदी आते हैं उनमें टाइम लगता है भाई, है ना, वेक्टर थ्री आपने देखा है, मैट्रिसेस में भी टाइम लगता है, तो ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहां पर अपने को फटाफट किया मतलब लीड मिल सकती है ना। चलिए अगला सवाल, कंसीडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आईटीएफ, नाउ द डोमेन। भाई कोस इनवर्स का डोमेन, तो कोस इनवर्स का डोमेन ये होता है कि उसमें जो भी इनपुट है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में हो। इस वाले पार्ट को सोल्व करते हैं, तो भाई ये आएगा, ये लेस देन x² + 3 होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम x² - 4x + 3 जो है वो -x² - 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक भाई, x² गया। तो भाई ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया मैंने ना, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था है ना, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ठीक है। x² गया, तो -1 इज ग्रेटर देन लेस देन 4x, तो x की जो वैल्यू है -1/4 से ज्यादा, इस वाली ब्रांच से। अब इधर से तो भाई क्या आएगा, इधर से आएगा कि 2x² - 4x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिख रहा है क्या इसका कुछ भी, डी नेगेटिव दिख रहा है मेरे को, तो कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, डी नेगेटिव है तो ये हमेशा ही पॉजिटिव है, तो इसका आंसर कितना आने वाला है आर, तो दोनों का इंटरसेक्शन वही है जो लिखा हुआ है, तो आंसर फाइनल क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन -1/4 इक्वल टू भी चलेगा, ये आंसर, ठीक है जी, बढ़े आगे, डन। अगला सवाल, कंसीडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आईटीएफ। ये क्यों देते हैं आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा जब आईटीएफ शुरू होता है तो वो बताते हैं ना कि -π/2 से π/2 के बीच में है साइन इनवर्स 1 1 और 1/2, तो भाई π/2 से 3π/2 के बीच में भी होता है, उसमें भी 1 1 1/2 होता है, उसमें भी आप इनवर्स डिफाइन कर सकते हो, पर अपन वो वहीं से लेके चल रहे, सारे फॉर्मूले अपने वही हैं, पूरी थ्योरी अपन ने उसी के आसपास बिल्ड कर रखी है, तो इसलिए बार बार ये देते हैं, है ना। अदरवाइज π/2 से 3π/2 में भी चल सकता है साइन इनवर्स, ऐसे कोस भी है ना। चलिए तो इसमें इसका इक्वेशन सोल्व करना है, कोस है साइन है, एक थोड़ा और टर्म दिख रहा है तो उसको भी कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, π/2 माइनस कोस इनवर्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 2x, तो यहां पर आएगा कोस इनवर्स x माइनस पाई प्लस 2 कोस इनवर्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 2x, तो ये आ गया 3 कोस इनवर्स x, राइट, इज इक्वल टू पाई प्लस कोस इनवर्स ऑफ 2x, ठीक है, तो सब बढ़िया है। क्या करें आईटीएफ में भाई ट्रिग्नोमेट्री में ले जाना चाहिए चीजों को, तो मैं दोनों तरफ कोस ले लिया हूं, है ना, क्योंकि आईटीएफ एज सच वो ये ट्रिगो वाले फॉर्मूले ही काम में आते हैं, तो आप उसी पे ज्यादा जोड़ दो, ठीक है ना। हाँ जी, कोस 3 थीटा और कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा,
भाई मैंने क्या किया बता देता हूँ, इसको थीटा बोल दिया है थोड़ी देर के लिए, तो वो होता है 4 कोस क्यूब माइनस 3 कोस थीटा, और कोस थीटा ही तो मेरा एक्स है, ठीक है ना, मतलब कोस थीटा ही तो एक्स है, तो कोस थीटा जहाँ पे आ रहा है वहां पे एक्स पुट कर दो। अच्छा, नाउ कोस ऑफ पाई प्लस थीटा ये होता है माइनस कोस ऑफ थीटा, जहाँ पे थीटा कोस इनवर्स 2x है। ये प्रॉपर्टी 1 हो गई कि कोस ऑफ कोस इनवर्स, तो भाई ये तो 2x ही हो जाएगा, ठीक है। और 4x क्यूब माइनस 3x, तो 4x क्यूब माइनस x इज इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू है वो 0 है, ये हाफ है और ये माइनस हाफ, 3 वैल्यू आ रही है। देख लेना चाहिए एक बार, सब डोमेन में ही है, क्योंकि -1 से 1, -1 से 1 और माइनस हाफ से हाफ, राइट, बाउंड्री पर ही है, कोई बाहर नहीं है। और अपन ने ऐसा कुछ काम किया नहीं है जिससे अपने को खास कुछ चेक करने की जरूरत पड़े, क्योंकि अपन ने नॉर्मल कैलकुलेशन की है ना, ठीक है। तो तीनों सॉल्यूशन सही है, आप चेक भी कर सकते हो आपके मन की तसल्ली के लिए। पूछा क्या है, सम ऑफ वैल्यूज, तो सम इनका 0 आ रहा है, हाफ माइनस हाफ तो खत्म है, और है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। देखिए कोट इनवर्स ऑफ अल्फा इज दिस, कोट इनवर्स 2, कोट इनवर्स 8, कोट इनवर्स 18। तो भाई पहले इसका पैटर्न पिक करते हैं, है ना। क्या पिक करें भाई, आपको दिखता है कि ये 2, ये देखो पहले, ये 2 इंटू 4 है ना, ये 2 इंटू 9 है, अब समझ में आ जाएगा आपको। ये 2 इंटू 16 है, ये 2 इंटू 1 सोच लेते हैं। 1 क्यों, 1 स्क्वायर सोचो ना, क्योंकि ये 2 स्क्वायर है, क्योंकि ये 3 स्क्वायर है, क्योंकि ये 4 स्क्वायर है, ऐसे दिख गया भाई। नहीं तो आप वो एक स्टेप आगे खिसका के माइनस करके जो टीएन वाला पार्ट होता है उससे कर सकते हैं इसको, है ना, जो आपको सीक्वेंस सीरीज में सिखाते हैं। बट हाँ दिखता है तो ऐसे ही। ये क्वेश्चन कर रखा है भाई अपने को, ये क्वेश्चन करने का है, कोट इनवर्स ऑफ 2r², सही बात है ना। अप टू 100 टर्म, r इक्वल टू 1 से लेकर 100 अभी किया था अपन ने, याद हो आपको, तो मैंने कहा था इसको 10 में कन्वर्ट कर लिया अपन ने, और फिर अपन ने जो है वो 2r², फिर आपको डिफरेंस मैंने बताया था, ऊपर 2 चाहिए, फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया था इसको, है ना। तो इसको मैंने लिख दिया 2/4r², एक जोड़ा एक घटाया, समझ में आ रही बात, है ना। ये सब कर रखा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, है ना। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं, तो सर इसमें डिफरेंस बनाते हैं 4r² माइनस 1 का, ठीक है। तो पहले इसके फैक्टर कर लो, 2r + 1 2r - 1, और इनका डिफरेंस ऊपर बनाते हैं, जो कि यहां पर है 2r + 1 एंड 2r - 1। समझ गए बात को, 2 सेट हो गए, ये पहले भी किया अपन। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये आ चुका है tan इनवर्स ऑफ 2r + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2r - 1, r की वैल्यू 1 से लेकर 100। ओके जी, वैल्यू पुट करते हैं, है ना। वैसे तो देखो वैल्यू को ही पता पड़ जाता है, बट ठीक है, ये 3 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 7 5, इट गोज ऑन लाइक दिस, 100 है ना। तो 200 + 1 कितना हो गया, 201, और 200 - 1 199। खटापिटी हो ही रही है, दिखता है अपने को। तो ये आएगा ये tan इनवर्स ऑफ 201 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 + xy, है ना। ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 200/202। पर दिक्कत है ना यार, दिक्कत है वो कोट में चाहता है, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो कोट इनवर्स ऑफ अल्फा के बराबर है। अगर ये कोट इनवर्स अल्फा के बराबर है तो भाई इसको भी कोट में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 202/200, है ना। तो जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी आ गई भाई, 202/200। तो भाई ये कितना हो गया, 2.02/2, ये कितना हो गया 1.01, सीधा ही हो गया, कहाँ है, मैं 1.02 टिक कर देता, ठीक है भाई 1.01, है ना, डन है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin इनवर्स ऑफ x² + 1/3 cos इनवर्स ऑफ x² - 2/3 इज इक्वल टू x² x - 1 से 1 है, और वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। भाई इसे क्वेश्चन जब भी आप सोल्व करते हो जिसमें ITF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, नॉर्मल पॉलिनोमियल है, आप हमेशा ये सोल्व नहीं होता अपने से, है ना, ऐसा कोई तरीका नहीं होता, या तो पूरा ITF हो या पूरा
क्वाड्रेटिक हो तो सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, बस मतलब आप डोमेन देख लो, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन में होते हैं और उनको इजीली अपन चेक कर सकते हैं। ठीक है, कैसे भाई? तो मैंने कहा देखो भाई, बात ऐसी है कि सबसे पहले तो आप ये बात समझो कि साइन इनवर्स ऑफ ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इसमें मैं कोस इनवर्स वाले को ऐसे लिख रहा हूं 1/3 एंड -1, तो एक ही बात है। ठीक है, अब भाई ये तो पड़ा रहने दो, और इसमें अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी यूज की और -1 को बाहर निकाल दिया। इंटीजर बाहर जा सकता है, सबको पता है ना। और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एक्स स्क्वायर है। अब आप समझना बात को थोड़ी देर के लिए कि अगर ये अपन आई मान रहे हैं, ये पूरा इंटीजर ही, मतलब लेट से थोड़ी देर के लिए आइए, आई मतलब इंटीजर हो गया ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट हमेशा इंटीजर ही है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई ये इधर i-1 है, ठीक है ना, ये आई है तो वो i-1 है। और आपको पता है कि भाई आई तो जो है -1 0 और 1 ही होगा, साइन इनवर्स के अंदर है ना भाई। तो अगर ये -1 हुआ तो उससे भी माइनस वो उधर जाएगा, तो उधर वो -2, ये डिपेंडेंट हो गए। ये 0 है तो वो -1, ये 1 है तो वो 0। अब उसके अंदर -2 नहीं हो सकता ना भाई, तो ये पूरा जो सेट है वो गया, है ना, ये चलेगा और ये चलेगा। अब मैं ऐसे ही समझा देता हूं आपको कि देखिए, अगर ये 0 हुआ तो साइन इनवर्स ऑफ 0 कितना आएगा, इस केस की बात कर रहा हूं, है ना, 0 आएगा। और कोस इनवर्स ऑफ -1 कितना आएगा, पाई, जो कि होना चाहिए एक्स स्क्वायर के बराबर। तो जो x की वैल्यू है यहां से, है ना, ये पूरा केस इधर की है, तो x की जो वैल्यू है वो मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू पाई आ गई ना, ठीक है। मैं इसी से, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू से ही मैं आपको समझा दूंगा। भाई आपको एक्स स्क्वायर पाई चाहिए ना, आप यहाँ पाई पुट करो, समझ आएगा आपको। पाई प्लस कुछ, है ना, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ जाएगा, जबकि आपको तो 0 माना है आपने, गड़बड़ हो गया, खत्म बात बस। और अगर आप ये वाला केस लेते हैं तो इसमें ये तो कितना आएगा, π/2 साइन इनवर्स 1, और कोस इनवर्स 0 ये भी कितना होगा, π/2, और ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। अगेन यू विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर एस पाई, पाई पुट करोगे तो बात समझ में आ जाएगी कि पाई तो यार मतलब पाई प्लस 1/3, तो वो 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 आ जाएगा, 3 हो नहीं सकता। ठीक है, तो ना तो इधर से कोई सोल्यूशन आया ना इधर से कोई सोल्यूशन आया, तो इसके सोल्यूशन कितने हैं भाई, 0 है ही नहीं इसका सोल्यूशन। ठीक है ना, डन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगेन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन है, तो मैं हमेशा इक्वेशन आईटीएफ में सोल्व करने से पहले डोमेन के ऊपर नजर रखता हूं, है ना। मैंने इसमें भी रखी, तो इसमें डोमेन में क्या आएगा भाई कि x इंटू एक्स प्लस 1 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, और इधर क्या आएगा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का जो रूट है ये 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब -1 से 1 वो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये तो वैसे 0 से बड़ा है ना। तो इसकी स्क्वायरिंग की, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है लेस देन 0 होना चाहिए। और इधर से आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। आप चाहते हो इंटरसेक्शन, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है 0 ही हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया अपने को इस क्वेश्चन में कि यार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो 0 ही होना चाहिए। अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0 हुआ तो भाई ये वाली वैल्यू तो कितनी हो गई, 0, और ये 0 तो ये 1, साइन इनवर्स 1 कितना हो गया, π/2, और π/2 प्लस 0 π/2 हो गया, और वो चाहता है π/4 हो, नहीं हो पाएगा, है ना। तो बस इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, अगेन 0। समझ गए बात को, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 6 टाइम 10 ऑफ दिस। इस सीरीज को कैलकुलेट कर लेते हैं, वो 10 में डाल के 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, पर हाँ इनफाइनाइट तक है वो ध्यान रखिएगा। मैंने क्या किया भाई, नीचे अपने को फॉर्मूला बनाना है tan इनवर्स में, मैंने कहा 1 को अलग करके रखो भाई, तो 1 को अलग करके रखा, दिए कितना बचा, r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2। मैंने कहा अब इसके फैक्टर कर लो आप, ठीक है, ऊपर तो आपके पास 1 है ही, फैक्टर ऐसे करना है कि उनका डिफरेंस 1 आ जाए। फैक्टर तो दिख ही रहे मेरे हिसाब से, सीधा ही है, तो r प्लस 2 r प्लस 1, और ये क्या है भाई r प्लस 2 माइनस r प्लस 1। भाई इस मेथड के ऊपर आपकी बहुत तगड़ी पकड़ होनी चाहिए, है ना,
ठीक है। और इसमें आपको r की वैल्यू 1 to n, और n को इन्फिनिटी में तो यहीं रख रहे हो, है ना, एक ही बात है वो। तो भाई ये बन रहा है tan इनवर्स ऑफ r प्लस 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1, ठीक है। r इक्वल टू 1 to n और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, 1 पुट किया तो 3 माइनस 2, 2 पुट किया 4 माइनस 3, 5 माइनस 4, इट गोज ऑन n प्लस 2 और n प्लस 1, ऐसे 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 गया। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, tan इनवर्स n प्लस 2 और tan इनवर्स ऑफ 2, सही जा रहे हैं, ठीक है। इसमें अपन जो है n को इनफाइनाइट पुट कर देते हैं, तो ये आएगा इन्फिनिटी विच इज पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 विच इज कोट इनवर्स ऑफ 2, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स इज कोट इनवर्स। यहां तक बात समझ में आ गई कि ये कोट इनवर्स है। जैसे ये कोट इनवर्स दिखा भाई, अपने को तो 10 में चाहिए ना बातें, तो इसको क्या लिख दूं मैं, tan इनवर्स ऑफ हाफ। ये इनफाइनाइट पे वैल्यू है, तो अपने को ये पूरा जो आंसर है ये मिल चुका है कितना, tan इनवर्स ऑफ हाफ, एंड tan ऑफ tan इनवर्स खत्म, हाफ आ रहा है, हाफ इंटू 6 3। समझ गए बात को, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इफ s इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, तो भाई सेम क्वेश्चन ही चल रहा है अपने तो, है ना। तो अपन क्या करते हैं भाई, मैं आपको भले जनरल टर्म लिख के बता देता हूँ, है ना, जनरल टर्म लिख के ही करना चाहिए वैसे तो भाई देखो इसकी जनरल टर्म क्या है, ये 3 है, 7 है, ये 13 है, वो 21 है। तो भाई ऐसे समझा देता हूँ, इसकी जनरल टर्म ऐसे लिखते हैं ना, 3 7 13 और क्या है 21, इट गोज ऑन, और ये आखिरी टर्म अपन लिख देते हैं tn। फिर अपन क्या करते हैं, एक स्टेप आगे खिसका देते हैं, तो यहाँ tn आ जाएगा, फिर माइनस कर देते हैं, तो 0, ये 3, ये 4, ये 6, ये कितना हो गया 8, और यहाँ पर माइनस tn। तो ये tn इधर लिया, तो 3 प्लस, ये आपको दिख रहा है एपी में आ गए। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n-1 होती है, वो ध्यान रखना होता है बस। तो n-1 एपी का सम है, मतलब n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पर n खुद n-1 है, उससे कंफ्यूजन मत रखना है, ठीक है। तो ये आप सीक्वेंस सीरीज में बहुत बार कर चुके होते हैं ना, तो कोई खास नई चीज नहीं है आपके लिए। तो ये आएगा n-1 4 प्लस n-2, 2 उड़ा दिया, ठीक है। तो जो tn है वो आ गया 3 प्लस n-1 और n प्लस 2। ये जो tn है वो आ चुका है n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n, तो प्लस n माइनस 2, 3 माइनस 2, ये है भाई 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n। तो अपने को क्या करना है, ये सिग्मा करने का, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ये जो सीरीज है वो है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, इसका जनरल टर्म है, इसका सिग्मा करना है। और कहाँ तक करना है, पहली टर्म से लेकर 10 टर्म तक। ये तो कितनी बार किया है, क्यों भाई, तो पता ही है अपने को है कि सर ये आप ऐसा करो कि ये तो दिख ही रहा है आपको कितना, n इंटू n प्लस 1 और ऊपर n प्लस 1 माइनस n, ठीक है ना। तो फॉर्मूला बन ही जाता है, बार बार बनाना ही है अपने को, उसके बिना काम चलेगा भी नहीं अपने। तो tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n, और n की वैल्यू 1 to 10, बस वो पुट करेंगे तो भाई देख लो, है ना, 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 और 11 माइनस 10, ये काटाफिटी हो गई। ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 11 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, एंड दैट वुड बी tan इनवर्स ऑफ 10 अपॉन 12, 11 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 11। कैलकुलेशन है, फटाफट हाथ जमाए, हाँ। तो ये आ रहा है tan इनवर्स ऑफ कितना 5/6, इस पूरी सीरीज का आंसर जो कि s है। तो tan s जो है वो क्या होगा 5/6, कहाँ है 5/6, ये समझ गए बात को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लेट k बिलोंग्स टू r, लेट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos ऑफ sin इनवर्स x cot ऑफ tan इनवर्स cos ऑफ sin इनवर्स इज k। एक लंबी जोड़ी इक्वेशन लिखी है ना।
तो एन एक्स इज मोड एक्स इज 0 to 1/√2 और इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो अल्फा बीटा है और फिर इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो अल्फा बीटा की टर्म में है. सो विल ट्राई टू गेट अल्फा बीटा फ्रॉम दिस एंड देन विल गेट बी, है ना, या के जो भी है. देखो अब इस इक्वेशन में क्या वो अपने को पता होना चाहिए कि अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिनोट्स एन एंगल थीटा मान के आगे बढ़ते हैं. पर भाई अपने को बहुत सारी चीजें तो ऐसे ही पता है कि भाई ये वाली जो क्वांटिटी है वो कितनी होती है भाई 1 - x² का, ठीक है. अच्छा भाई ये टेन इनवर्स ऑफ दिस है ना. अच्छा वापस ये देखो कोट ऑफ टेन इनवर्स, तो मैं क्योंकि ये पॉजिटिव है तो टेन इनवर्स को लिख सकता हूँ कोट इनवर्स ऑफ 1/दिस एंड कोट ऑफ कोट इनवर्स खत्म हो जाएगा. सोच पा रहे हैं, है ना. तो मैंने जो है क्वेश्चन कहाँ तक पहुंचा दिया है वो बता देता हूँ. मेरा क्वेश्चन है कोस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x और भाई कोट ऑफ टेन इनवर्स ये 1/√1 - x² आ जाएगा. ठीक है ना. नाउ दिस इज इक्वल टू k. भाई ये फिर से कोस ऑफ साइन इनवर्स है, इसको फिर से अपन 1 - अल्फा² लिखेंगे जो होगा x² / 1 - x². समझ गए बात को, ठीक है. और उसका रूट ना दिस इज इक्वल टू k. तो भाई 1 - x² - x², तो ये हो जाएगा 1 - 2x² / 1 - x². भाई ये क्या थोड़ा सा आप थीटा वीटा बोल के भी कर सकते हो अगर आपको पता नहीं है कि कोस ऑफ साइन इनवर्स जो है ऐसा होता है ना. वैसे तो पता होता ही यार, है ना. तो भाई इस इक्वेशन के जो रूट है वो अल्फा बीटा है. तो अपन एक काम करते हैं रूट ही निकाल लेते हैं यार, क्योंकि मतलब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा अगर निकालेंगे यहाँ से और यहाँ पुट करेंगे तो ये सिमेट्रिक नहीं है, थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, है ना. तो भाई अपन एक काम करते हैं अपन अल्फा बीटा ही निकाल लेते हैं. तो 1 - 2x² इज इक्वल टू k² - k² x². ठीक है. तो भाई ये आ जाएगा k² - 2 इंटू x² इज इक्वल टू k² - 1. विल ट्राई टू गेट x की वैल्यू, है ना. तो x की जो वैल्यू है वो है k² - 1 अपॉन k² - 2 का जो रूट है विथ प्लस माइनस साइन. ये अपना अल्फा बीटा है क्या भाई, ठीक है. ये देख लो मतलब, है ना, k² - 2 इंटू x² और k² - 1 k² - 1 अपॉन k² - 2 का रूट, ये अपने x की वैल्यू प्लस माइनस के साथ. तो यही अल्फा बीटा है. ओके. अच्छा तो अपन कैलकुलेट करते हैं कि 1/α² प्लस 1/β² कितना होगा. तो भाई वो आएगा k² - 2 अपॉन k² - 1 एंड k² - 2 अपॉन k² प्लस 1. चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो भाई क्या फर्क पड़ता है, स्क्वायर तो सेम ही आ जाएगा. ठीक है. तो आपको लगता है ये जो है 2 टाइम्स k² - 2 अपॉन k² - 1. ठीक है जी. ओके, है ना. अब अपन कैलकुलेट करते हैं क्या अल्फा बाई बीटा. भाई एक ये वैल्यू है, दूसरा उसी का नेगेटिव है, तो दोनों का डिवीजन जो है वो कितना आने वाला है -1. आई होप यू गॉट इट, है ना. तो ये अपने दोनों रूट है, तो जो b है ना, वो तो हो जाएगा भाई इन दोनों का सम. समझ पा रहे हैं, है ना, क्योंकि वो b जो है वो इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट है. तो भाई वो क्या हो जाएगा 2k² - 2 अपॉन k² - 1, है ना, एंड -1. और जो इस इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज c/a दैट इज -5. सो -5 यहाँ लिख देता हूँ. -5 इज इक्वल टू इनका प्रोडक्ट, तो वो आ जाएगा 2 इंटू k² - 2 अपॉन k² - 1 एंड -1. ठीक है, डन है. ये मैंने सम ऑफ रूट लिखा है और ये मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा है. तो भाई ये हटाओ तो ये आ जाएगा 5k² - 5 इज 2k² - 4. तो 3k² is equal to 1. So k² is 1/3. So we got k² की वैल्यू, है ना. ठीक है, डन. और k² यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है ना. तो b जो है वो आ जाएगा 1/3 - 2, है ना, अपॉन 1/3 -1 -1. इसको गिनना पड़ेगा अपने को, तो -5/3 और ये आ जाएगा -2/3.
ठीक है, एंड -1। तो भाई ये जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी देख लेते हैं एक बार। 3 3 गया, 2 2 गया, तो 5 बच रहा है एक, तो 5 -1 4 आ रहा भाई, है ना। तो अपना जो b है वो 4 आ रहा है और k स्क्वायर 1/3 आ रहा है। यार अगर b 4 आ रहा है तो ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4 एंड 1/3। तो जो क्वेश्चन का आंसर है वो कितना हो जाएगा अपना 12। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है let x equals to sin of 2 tan inverse alpha, y equal to sin of 1/2 tan inverse 4/3 and s is alpha belongs to R for which y square is 1 minus x। और अल्फा का जो भी वैल्यूज आ रहा है उनका 16 अल्फा क्यूब पे सिग्मा जितनी भी वैल्यूज आ रही है वो करना है। अपन तो एक्स वाई निकालते हैं, वाई मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक दिख रहा है, तो मैंने जो है भाई इसको ऐसे लिखा कि यार इसको थीटा बोल देते हैं, तो आपको समझ में आता ही है कि जो y है वो क्या है, साइन ऑफ θ/2। ठीक है, तो जो टेन थीटा है वो 4/3 है, तो जो कोस थीटा है वो कितना आएगा 3/5। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2 ये आ जाएगा 3/5। समझ गए बात को, क्योंकि मेरे को साइन θ/2 निकाला, मैं हाफ एंगल में चला गया वहीं से। आई थिंक जो साइन स्क्वायर θ/2 है 1 - 3/5 2/5 और 1/5 भाई 2 हटा ही देंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 1/5। ये साइन स्क्वायर θ/2। और आई थिंक अपने को y चाहिए भी नहीं, y स्क्वायर चाहिए, और y स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर θ/2 ही है। तो जो साइन स्क्वायर θ/2 है वो 1/5 है, तो y स्क्वायर मेरे को मिल गया। जैसे मेरे को y स्क्वायर मिला, मेरे को पता है कि y स्क्वायर जो है 1 - x है, तो जो x की वैल्यू है वहां से मेरे को ये समझ आई कि वो है 4/5। ठीक है भाई, अब जैसे x की वैल्यू मिल गई तो इधर पुट कर दो, तो जो 4/5 है दैट इज साइन ऑफ 2 टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ अल्फा को मैंने बोल दिया कुछ फाई, तो ये साइन 2 फाई है ना, जिसको अपन 10 की टर्म में ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 210 डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर। भाई ट्रिग्नोमेट्री में खेलना होता है ATF में आपको, जहां पर जो 10 फाई है वो कितना है अल्फा है, तो जो 2/5 है ना, 2 उड़ा दिया है और ये अल्फा अपॉन 1 + अल्फा स्क्वायर। ठीक है, मतलब भाई चलता जा रहा θ/5 बोलना पड़ता है ना, फंडामेंटल चीजें हैं ये, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत मेरे को इसमें लगी नहीं, है ना। तो इक्वल टू 5 अल्फा, तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 2 इज 0। अल्फा की वैल्यू जो है वो देखो, एक तो भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 1 है और सम ऑफ रूट कितना है 5/2 है ना। 2 दिख रही है और एक हाफ दिख रही है मेरे हिसाब से, ठीक है ना, बात बराबर पड़ गई मेरे हिसाब से। 2.5 सम 5/2 एंड प्रोडक्ट 1। तो अपने को यहाँ पर इनका क्यूब कर करके जोड़ना है, तो 1/2 का क्यूब और एक है 2 का क्यूब, ये अपना आंसर है ना। तो 2 एंड 128 130 जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, डन है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन फिर से जो है वो वही एंगल जोड़ने के लिए है कि 50 टाइम्स tan of 3 tan इनवर्स हाफ प्लस 2 tan इनवर्स 2 cos इनवर्स 1/√5। मैंने क्या किया देखो, सबसे पहले तो इसको लिखा कि यार ये ना, ये जो है 10 में लिखो सबसे पहले तो, है ना। तो 10 में कितना आएगा ये b है ना, तो 1/2 आ जाएगा। मैंने कहा इधर 3 बार लिखा है, तो एक काम करो इसके टुकड़े कर दो ऐसे कि 2 tan इनवर्स ऑफ हाफ, ये हाफ आएगा कि नहीं, ये हाफ नहीं आएगा, ये 2 आएगा, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं है ना, मिसिंग बेस है, ये 2/1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा हाँ 2 बार ही आ रहा है, इसका 3 बार है ना, तो 2 बार यहाँ लिख दिया और इसका एक पार्ट जो है मैंने यहाँ लिख दिया tan इनवर्स ऑफ हाफ, है ना। ये पूरा आपने को ऐड करना है और ये 50 10 है, ठीक है ना। बाकी आके देखते हैं, अभी उसको बाद में चलाएंगे। भाई आपको लगता है ये जो है 2 कॉमन लेने के बाद π/2 है, tan इनवर्स और ये कोट इनवर्स 2 हो गया ना एक्चुअली, तो tan इनवर्स प्लस कोट इनवर्स π/2 और 2 बार आ गया, तो पाई हो गया वो इफेक्टिवली वो पार्ट, है ना। ठीक है, अच्छा तो ये है भाई 2 × π/2 और इसमें अपने को tan इनवर्स हाफ और फिर 50 टाइम्स 10 ये करना है, तो ये पाई हो गया। तो पाई प्लस एंगल 10 के अंदर 10 पाई प्लस अल्फा कितना होता है 10 अल्फा ही होता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा tan ऑफ
10 इनवर्स हाफ और ये 50 टाइम्स, तो ये 50 इंटू हाफ है विच इज 25। भाई इधर का आंसर तो मैंने निकाल दिया है, एक ब्रांच तो मैंने निपटा दी। ठीक है, डन है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला पार्ट है इधर कि 4√2 है ना। भाई इधर इसको भी क्या बोलेंगे अपन, थीटा वगैरह ही बोलते हैं। तो ये क्या निकालने का है अपने को, tan ऑफ थीटा बाई 2, जहां पर मेरा tan थीटा जो है वो कितना है 2√2। हाफ एंगल खेल लेते हैं इस पे अपन। इसको अपन ने लिखा कि 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इज 2√2, जहां पर t जो है वो tan थीटा बाई 2 है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो 2t इज 2√2 माइनस 2√2 टी स्क्वायर, तो 2√2 टी स्क्वायर माइनस 2t है ना, 2√2 टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0। 2 हटाओ यार, है ना। तो √2 टी स्क्वायर प्लस टी माइनस √2। ठीक है भाई, है ना। क्या करें, सोल्व ही कर लेते हैं अपने, तो है ना, ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर और 4 इंटू √2 इंटू √2, ठीक ही बन रहा था यार। तो t की जो वैल्यू है वो है -1 प्लस माइनस कितना है, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9, 9 का रूट कितना हो गया 3, ये भी 3 है ना, डिवाइडेड बाय 2√2। तो अब भाई माइनस वाला तो आएगा नहीं, क्योंकि वो tan थीटा बाई 2 है अपने लिए, है ना, और वो थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो पॉजिटिव ही होगा tan थीटा बाई 2 भी। तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 एंड 2 बाई 2√2 विच इज 1 बाय √2। ये अपना t है, वही tan थीटा बाई 2 भी है, तो ये 1 बाई √2 आया भाई, है ना। ठीक है, तो ये हो गया 4√2 1 बाय √2, तो ये हो गया अपने लिए 4 प्लस 4, है ना, प्लस 4। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई 29। ठीक है, समझ गए बात को, डन है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है y इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 1 to 6 k cos इनवर्स 3/5 cos kx 4/5 sin kx डिवाइड बाई dx निकालना x इक्वल टू 0 पर। मेरे को एक फॉर्मूला दिखा, और आपको भी दिखता है तो, है ना, इसको अगर cos अल्फा बोलते हैं तो आई होप आपको ये समझ में आता है कि ये sin अल्फा है। cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये सबको cos a प्लस b का फॉर्मूला भी दिख गया होगा। ओके, ठीक है, और ये है cos इनवर्स, और ये है k, और k की वैल्यू 1 to 6 है, और ये y है। ठीक है, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई cos इनवर्स ऑफ cos है ना, तो आपको डिवाइड बाई dx निकालना है। देखिए, डिवाइड बाई dx की कैलकुलेशन करनी तो x इक्वल टू 0 पर ही है, करनी तो x इक्वल टू 0 पर ही है ना। तो आप ये सोचो कि भाई मैं अभी प्रॉपर्टी 2 यूज ना करूं, और मैं ऐसे ही 1 पुट करूं, 2 पुट करूं, 3 पुट करूं, k की वैल्यू 6 पुट करूं, सबको लिखूं ऐसे जोड़ के, और फिर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, और उसमें k को 0 पुट करूं, और लास्ट में 0 पुट करने पर ये वाली जो बात है वो तो उड़ जाएगी। तो फिर अल्टीमेटली सब जगह पर cos इनवर्स cos अल्फा वाला टर्म बचेगा कि नहीं बचेगा। और मेरे को पता है कि मेरा जो अल्फा है, क्योंकि साइन cos दोनों पॉजिटिव है, तो अल्फा 0 से π/2 के बीच में है, तो मैं cos इनवर्स cos x को x लिख सकता हूं, क्योंकि वो x 0 से पाई के बीच में जो प्रिंसिपल ब्रांच पे है। सो व्हाट आई वांट टू से इज, चाहे आप 1/1 वैल्यूज पुट करके ऐड करके डिफरेंशिएट करके 0 पुट करो, है ना, मतलब, या फिर पहले पुट कर दो, एक ही बात है मेरे लिए, है ना। तो भाई मैंने यूं बोल दिया है कि भाई ये जो है मेरे लिए kx प्लस अल्फा के समान ही है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को कैलकुलेशन x 0 पे करनी है, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता फिर, है ना। ओके, है ना, k इक्वल टू 1 to 6, और मैंने डिफरेंशिएशन पहले कर लिया है, डिफरेंशिएशन पहले कर लूंगा मैं, क्यों, क्योंकि भाई सिग्मा k का है, डेरिवेटिव x का है, आप समझ रहे हैं बात को, है ना, तो चलेगा। तो भाई मैंने क्या किया कि भाई जैसे ये है ना, तो मैंने डिफरेंशिएट इसी पे, मतलब इसी पे डेरिवेटिव लगा दिया मैंने सिग्मा अपनी जगह रहेगा, कोई लोड नहीं है मेरे को, ठीक है ना। ये k स्क्वायर एक्स है, तो k स्क्वायर एक्स का क्या होगा, k स्क्वायर, मैं एक बार लिख देता हूँ, k स्क्वायर एक्स और k अल्फा, और इसका अपन डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 0। ये भाई
चलता है, वो एक्स के रेस्पेक्ट में सिग्मा के का इंडिपेंडेंट है ना। तो आप अलग अलग करके जोड़ के फिर डिफ्रेंशिएट करो, या पहले कर लो बाद में जोड़ देना। अच्छा जी, के स्क्वायर का ही सिग्मा करना है, तो के स्क्वायर का सिग्मा क्या है भाई, के सॉरी एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ये आ गया 91। ठीक है, डन है, जल्दी हो गया तो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 1/4 के 0 to 10 sec of 7 pi by 12 plus k pi by 2 sec of 7 pi by 12 plus k plus 1 pi by 2। एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने की देखो दो अप्रोच है। पहले तो मैंने क्या किया कि भाई इसको है ना, मतलब सिर्फ इसी पार्ट को ओपन ले लेते हैं। इसको है ना कुछ बोल देते हैं अपन अल्फा, ठीक है। और अपन जो है अल्फा को लिख रहे हैं, तो अल्फा है k इक्वल टू 0 to 10, ठीक है। यार इंक्लूडिंग दिस 1/4 ऑल्सो, है ना, ठीक है। मैंने कहा इनको दोनों को एक सेक है ना कोस में डाल दो यार, 7 pi by 12 प्लस k pi by 2, ठीक है। cos of 7 pi by 12 and k plus 1 pi by 2। देखिए दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप जो कंपाउंड एंगल में पढ़ते हैं कि जो दो कोस है तो उनका जो एंगल का डिफरेंस है ना, जो कि कांस्टेंट दिख रहा है, तो वो साइन ऑफ, अगर डिफरेंस a है तो साइन a से मल्टीप्लाई डिवाइड, और फिर इन दोनों का डिफरेंस ऊपर दिखा के ऊपर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करके आप जो है वो 10a माइनस 10b या 10b माइनस 10a है ना, उस पर जा सकते हैं और फिर आप वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, जो आपको कंपाउंड एंगल में आखिरी में पढ़ाया जाता है। अब इसमें क्या भाई, वो प्रोसीजर थोड़ा लेंदी है, वो कर सकते हैं, एक तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें क्या थोड़ी किस्मत अच्छी है अपनी कि ये जो नीचे कोस एक कोस भी दिख रहा है ना, इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो ना तो एक्चुअली कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है इससे, ठीक है। तो ये तरीका यूज करने में कोई बुराई नहीं है ना। बाकी अपना जो ऑथेंटिक तरीका वो तो अपन कर ही रख सकते हैं, ठीक है। तो ये भाई 2 कोस ए कोस बी क्या होता है, कोस ऑफ a प्लस बी, 7 पाई बाई 12 7 पाई बाई 12, तो ये हो गया 7 पाई बाई 6 प्लस k पाई बाई 2 k पाई बाई 2 k पाई प्लस पाई बाई 2 कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी विच इज माइनस पाई बाई 2, है ना। तो ये मैंने कोस ए कोस भी लगवा दिया है ना, मतलब 2 कोस ए कोस भी लगवा दिया। ये 1/4 है और ये अल्फा है भाई, ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब समझना, पाई बाई 2 प्लस थीटा कोस के अंदर ये आएगा कोस ऑफ 90 प्लस थीटा, है ना, दिख रहा है सबको। कोस ऑफ 90 प्लस थीटा जो है वो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन और थीटा, तो थीटा क्या है 7 पाई बाई 6 प्लस k पाई। k की वैल्यू वो खैर ठीक है, लास्ट में जब काम आएगी तो बहुत अच्छे से देख लेंगे। अब एक और काम की चीज, k पाई प्लस 7 पाई बाई 6, है ना। अब इसको समझना, पाई प्लस थीटा साइन में माइनस साइन थीटा होता है, पर 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो इसको कैसे लिखूं मैं। तो मैंने फिर बड़ी तरकीब लगाई और देखा कि भाई ये 7 साइन 7 पाई बाई 6 है, माइनस बार है, माइनस ऊपर लिख दिया, और -1 की पावर k कर दो यार। आप बोल रहे हो ना कि पाई प्लस थीटा जो है माइनस साइन होता है, तो k की वैल्यू 1 है, और 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो k की वैल्यू 2 है, तो प्लस आ जाए, मस्त चीज होगी। साइन 7 पाई बाई 6 कितना होता है भाई, पाई प्लस पाई बाई 6 है, माइनस हाफ, तो माइनस हाफ, और ये माइनस माइनस गया, ये 2 ऊपर 4 भी गया, तो कुल मिलाकर वी आर लेफ्ट विथ 1/-1 की पावर k, वे k इज 0 to 10। भाई कितनी टर्म है, 21 टर्म है। और ये कैसे पता है, ये ऐसा है, पहला टर्म 1, दूसरा -1, फिर 1, फिर -1, ऐसे कर करके ये 1 -1 और 1। भाई ऐसा होगा कि ये तो हो गई आपकी 10 टर्म फिनिश, और ये तुम्हारी 11वीं टर्म, ठीक है। एक बचेगी ना भाई, 0 से 10 है,
1 बचेगा, तो 10 तक तो खत्म हो जाएगा, है ना। ये तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस खत्म हो गया, तो 1 बचा है। तो अपने अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 1, पूरा का पूरा 1 है। तो सेक इनवर्स 1, सेक इनवर्स 1 कितना होगा भाई, 0। समझ गए, क्योंकि सेक 0 1 होता है, को 0 1 होता है, इसलिए क्लियर है बात, है ना। अच्छा सवाल है, बाकी आप वो डिफरेंस बना के कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई। ओके, आगे बढ़े। टेन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू n टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर। भाई इसमें अपन ने क्या किया कि भाई स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत सवाल किए हैं ऐसे आज तो अपन ने, इनको फैक्टराइज किया, r इंटू आर प्लस 1, इनका डिफरेंस भी 1 है जो कि ऊपर दिखा सकते हैं, बस। अब क्वेश्चन में क्या चाहिए, है ना, r इक्वल टू 1 टू n है, उसमें इनको इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, 10 में आंसर दिखा देंगे। ओके, तो ये क्या हो जाता है भाई, टेन इनवर्स ऑफ r प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स ऑफ r, ठीक है, r इक्वल टू 1 टू n, n को इन्फिनिटी, है ना। देखिए वैल्यू पुट करनी है, आप शॉर्टकट अगर यूज करते हैं तो ना करें, मतलब कभी उल्टा हो जाता, दिक्कत हो जाती है ना, ठीक है। 2 माइनस 1 3 माइनस 2 4 माइनस 3 n प्लस 1 माइनस n, ठीक है, ये ऐसे ऐसे गया। तो भाई अपने सामने जो आंसर है वो है टेन इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1। इसमें अपने को पुट करना है n टेंड्स टू इनफाइनाइट विच इज पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1 विच इज पाई बाई 4, पाई बाई 4 ही होता है। तो अपना आंसर पाई बाई 4 है, पर अपने को निकालना है 10 ऑफ दिस आंसर, तो 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 कितना होगा भाई, ठीक है भाई, डन, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा समाप्त हो गया क्या, हाँ ठीक है भाई, डन है। सो थैंक यू एवरीवन, है ना। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो अगली बार जो है हम मेरे हिसाब से लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में मिल रहे होंगे, है ना। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।